स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे पैरेलल लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। विच लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी कौन सी होंगी? वे दो लाइनें जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दो लाइनें जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी, वो हमारी क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। जैसे ए बी ये लाइन हो गई, सी डी ये लाइन सेगमेंट हो, ये दोनों लाइनें हैं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइन होगी। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है और ये हमारी पी क्यू हो गई, तो ये पी क्यू ए बी को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, तो ये क्या है हमारी? ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। नाउ रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है वो बतानी है, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे ये हमारा सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से लेके जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस है। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो चारों जो साइड हैं उन सब की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, एंड ऑल एंगल्स ऑफ मेजरमेंट दैट इज 90 डिग्री। और इसके जितने भी एंगल्स हैं वो चार जो एंगल हैं वो चारों सेम मेजरमेंट यानी 90 डिग्री के होंगे, तो ये हमारा स्क्वायर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट। एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके बीच में सी पॉइंट लाई कर रहा है, और इसमें की कंडीशन गिवन है सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी इज इक्वल्स टू ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ए बी दो पॉइंट्स हैं और सी इसका मिड पॉइंट हो गया। तो क्या हमारे पास कंडीशन गिवन है? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। हमारे पास क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। हमें सोल्व करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसमें हम ए सी को ऐड करेंगे। नाउ एडिंग ए सी टू बोथ साइड। इसमें हम ए सी को ऐड करेंगे तो ये हमारी जो आर एच एस एल एच एस साइड है वो हमारी हो जाएगी ए सी प्लस ए सी, और जो आर एच एस है वो हो जाएगी बी सी प्लस ए सी। तो ए सी में जब ए सी को ऐड करेंगे तो ए सी प्लस ए सी ये हमारी हो गई 2AC इज इक्वल्स टू, इधर से जब बी सी में ए सी को ऐड करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी सी प्लस ए सी, यानी हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा? ए बी। तो यहाँ से जो 2 मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में, तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 4 में जो डायग्राम गिवन है उसमें पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। जो सी पॉइंट है वो क्या है हमारा? जो लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी उसका मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। हमें क्या प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है, जो भी लाइन सेगमेंट है उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, वो हमें बताना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, पहले हम इसके 2 मिड पॉइंट लेके चलेंगे। तो हाँ, सी यहाँ गिवन है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर सी मिड पॉइंट है तो ये पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होगा। अब हम लेंगे लेट डी इज़ द एनी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जो डी हमारा है वो भी मिड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो कंडीशन क्या होगी? ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। तो ये कंडीशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए सी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। अगर सी मिड पॉइंट है तो हम ए सी प्लस बी सी करेंगे, तो हमारा ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी। और अगर डी मिड पॉइंट है तो फिर हमारा क्या होगा? ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये हमारी कंडीशन होंगी। तो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 हो गई। अब यहाँ से दोनों की आर एच एस साइड है वो दोनों की इक्वल है, तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो जो एल एच एस साइड है वो इक्वल होगी। तो यानी हमारी कंडीशन क्या आएगी? ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। ए सी प्लस, अब यहाँ से ए सी और बी सी इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ हम कर चुके हैं इस पार्ट को, ए सी और बी सी इक्वल हैं, और इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है कि ए डी और डी बी इक्वल हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? बी सी की जगह ए सी पुट करेंगे और बी डी की जगह ए डी पुट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया 2AC इज इक्वल्स टू 2AD। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया? AC इज इक्वल्स टू AD। AC और AD के इक्वल है
जो हमारी जो डिस्टेंस है डायग्राम में अगर हम देखेंगे कि ए सी ए डी के इक्वल है, तो इट्स मीन क्या है कि जो ए सी और ए डी, सी और जो डी पॉइंट्स है वो दोनों एक ही जगह पे हैं, दैट इज सी एंड डी रिप्रेजेंट ओनली वन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, जो डायग्राम गिवन है उसमें क्या है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये गिवन है, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है ए बी, इस पार्ट को हमें इस पार्ट के इक्वल दिखाना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो जो गिवन है हम उसको लेके चलेंगे, गिवन है हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, दोनों साइड से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड। तो ए सी से जब बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बी डी से बी सी को करेंगे, तो हम डायग्राम में देखते हैं ए सी हमारा पार्ट है, इस पार्ट में से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी, और इधर से जब बी डी में से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या बचेगा, सी डी, ये जो कि हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। थैंक यू गाइज।